राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको होली के बाद आने वाली भाई दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ रहती थी। बुढ़िया की बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया की बेटी की शादी के बाद जब होली का त्योहार आया, तब भाई दूज के दिन भाई अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं अपनी बहन से तिलक कराने के लिए जा रहा हूँ। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, हम बहुत गरीब हैं, तिलक कराने के बाद तू अपनी बहन को क्या देगा? भाई ने कहा कि माँ, मेरे पास कुछ रुपए हैं, मैं उनसे गुड़ खरीद कर ले जाऊंगा। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा। अब भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके गांव की ओर चल दिया। बीच रास्ते में एक जंगल आता था। जंगल पार करने के बाद उसे एक नदी मिली। उस नदी ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबोऊंगी। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने के लिए जा रहा हूँ, जब मैं वापस लौटूं तो तुम मुझे बहा देना। इसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने के बाद बुढ़िया के बेटे को एक शेर मिला। शेर ने कहा कि मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने शेर से भी वही कहा जो उसने नदी से कहा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद बुढ़िया के बेटे को एक सांप मिला। उस सांप ने भी वही कहा जो शेर ने और नदी ने कहा था। बुढ़िया के बेटे ने सांप से भी यही कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने के लिए जा रहा हूँ। मेरी बहन का आज व्रत है। तिलक करने के बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करेगी। जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे खा जाना। जब बुढ़िया का बेटा अपनी बहन के ससुराल में पहुंचा तो उसकी बहन सूत काट रही थी। तब भाई ने अपनी बहन को पुकारा, लेकिन बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। बहन ने अपने भाई की आवाज को अनसुना कर दिया। जब भाई ने दोबारा आवाज लगाई तो बहन ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। भाई सोचा कि बहन तो अब पैसे वाली हो गई है, इसलिए गरीब भाई की बात का जवाब भी नहीं देती है, तो वह वापस मुड़ गया। तभी बहन जो सूत काट रही थी वह तार जुड़ गया और वह भागी भागी अपने भाई के पास आई और बोली कि भाई, मैं सूत काट रही थी, सूत जुड़ ही नहीं रहा था, तो मैं तेरी बात का जवाब कैसे देती? जब तक सूत जुड़ता नहीं है तो मैं तेरी बात का जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि कुछ अनहोनी होने का डर रहता है। तब बहन ने अपने भाई को अंदर बैठाया और अपने भाई के तिलक किया और आरती करी और हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। बहन ने देखा कि उसका भाई पूरे समय ही दुखी और उदास बैठा हुआ था। बहन ने अपने भाई से उसके दुखी होने का कारण पूछा। तब भाई ने पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद उसकी बहन बोली कि भाई, तेरे साथ मैं भी चलूंगी, परंतु मैं पहले अपने घर का परिंदे का पानी खाली हो रहा है, मैं कुएं पर से पानी भर लाती हूँ। बहन जब कुएं पर पानी भरने गई तो वहां उसे एक बुढ़िया मिली। तब बहन ने उस बुढ़िया को अपनी समस्या बताई। तब बुढ़िया ने कहा कि तेरे ही पिछले जन्मों का कर्म है जो तेरे भाई को भुगतना पड़ रहा है। अगर तू अपने भाई को बचाना चाहती है तो उसकी शादी होने तक हर विपदा को तू टाल दे तो तेरा भाई बच सकता है। फिर बहन कुएं पर से पानी लेकर आई और परिंदे में पानी भर दिया और वह बोली कि भाई, तेरे साथ मैं भी चलूंगी। और वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए चुनरी की साड़ी लेकर गई।
उसके बाद वे दोनों आगे गए। रास्ते में उन्हें सबसे पहले शेर मिला तो उसकी बहन ने शेर के आगे मांस डाल दिया। उसके बाद उन्हें सांप मिला, तब उसकी बहन ने सांप के आगे दूध का कटोरा रख दिया। और सबसे अंत में नदी मिली। नदी को बहन ने चुंदड़ी उड़ा दी। इस तरह बहन ने सब जगह से अपने भाई को बचा लिया। इस प्रकार आज मैंने आपको होली के बाद भाई दूज पर सुनी जाने वाली कहानी सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।